हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं असिंक अवेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा असिंक अवेट ये होता क्या है। देन हम लोग असिंक अवेट को अच्छे से समझने के लिए एक प्रॉमिस बनाएंगे और उस प्रॉमिस को असिंक अवेट के साथ में कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखे थे, तो मल्टीपल प्रोमिसेस को असिंक अवेट के साथ में कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, असिंक अवेट है क्या। आप ये कह सकते हो कि असिंक अवेट प्रोमिसेस को हैंडल करने का थोड़ा सा एडवांस तरीका है। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था, लास्ट के 2 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों के पास कोई प्रॉमिस होता है और आप उसको रिजोल्व करना चाहते हो तो हम लोग डॉट देन मेथड का यूज करते हैं। उससे हम लोग प्रॉमिस को रिजोल्व कर सकते हैं और जो वैल्यू प्रॉमिस के अंदर होती है वो हमें मिल जाती है। बट असिंक अवेट उसका एक सिंपल और एडवांस वर्जन है। यहाँ पे आपको कॉल बैक वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है और जो डेटा होता है प्रॉमिस का वो बाहर आप लोग प्रॉमिस से बाहर आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। देन आपको समझ में आएगा कि हम लोग प्रॉमिस को नॉर्मल डॉट देन मेथड के साथ भी हैंडल कर सकते हैं और असिंक अवेट के साथ भी हैंडल कर सकते हैं, और असिंक अवेट थोड़ा सा बेटर तरीका भी है उसका। सो मैंने एक यहाँ पे फाइल बना के रखी है असिंक अवेट डॉट HTML करके। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस बना लेता हूँ, और अच्छा, प्रॉमिस बनाने से पहले इसको रन भी हम लोग कर लेते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे असिंक अवेट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे साथ के साथ हम लोग कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट। सो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉमिस बना लेते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से लॉग इन प्रॉमिस। और देन हम लोग यहाँ पे करेंगे न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं। देन इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दो मेथड रखूंगा, बिकॉज जो हमारे पास ये मेथड होता है इसके अंदर 2 पैरामीटर आते ही आते हैं जब भी हम लोग प्रॉमिस बनाते हैं। ये मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ, मैं लास्ट के 2 पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। और यहाँ पे एक डमी प्रॉमिस बनाने के लिए मैं बेसिकली एक सेट टाइम आउट मेथड बनाऊंगा, और इसका मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ अभी के लिए 2 सेकेंड, और इसके अंदर हम लोग प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देते हैं। और रिजॉल्व के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसमें लॉग इन यहाँ पे ट्रू होगा। देन यहाँ पे नेम मैं कर देता हूँ अनिल सिद्धू। ठीक है, मान लो ये यूजर नेम है जो लॉग इन करके आया है। अब मैं अगर यहाँ पे आके इसको प्रॉमिस को कंसोल करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे प्रॉमिस ही मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आके करता हूँ लॉग इन प्रॉमिस, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे प्रॉमिस मिल गया। अब लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कैसे रिजोल्व करा था, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लास्ट वाले पार्ट में ये करना पड़ा था, लॉग इन प्रॉमिस डॉट देन देन हम लोग यहाँ पे एक अगेन कॉल बैक फंक्शन रखते हैं। इसमें मैं डाल देता हूँ रिजल्ट रिस्पॉन्स जो भी डालना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं लॉग, और इसके अंदर रिजल्ट को डाल देते हैं। अब ये 2 सेकंड बाद में हमें रिजॉल्व करके इसका रिजल्ट दे देगा। लेट्स वेट। और अभी आप देख सकते हो ये चीज़ 2 सेकंड बाद आ गई। ज़्यादा टाइम लगाओगे यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम बाद में रिस्पॉन्स मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे नेस्टेड प्रॉमिस आ जाते हैं, यहाँ पे हमें बहुत बड़ा लॉजिक लिखना होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये डाटा है ना, रिजल्ट है, ये हमें बाहर मिल जाए, एक सिंपल तरीके से मिल जाए, इतना कॉम्प्लिकेटेड होके ना मिल जाए। वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो असिंक अवेट। आप लोग कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस वर्जन होता है प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ हैंडल लॉग इन प्रॉमिस। कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा कांस्टेंट, और इसका नाम कर देंगे रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, बेसिकली लॉग इन प्रॉमिस। अब बस कुछ चीज़ें करनी है अगर आपको असिंक अवेट का यूज़ करना है। जो ये मेथड है इसके आगे आपको लगाना है असिंक कीवर्ड, ये आपने लगा दिया, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे अवेट कीवर्ड। देन इसके बाद में आप यहाँ पे करोगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दोगे रिजल्ट। एंड लास्ट चीज़, ये वाला फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोग नहीं कर सकते, वो ये है, कहीं आप डायरेक्टली सोचोगे यार ठीक है अगर हमें इतना कुछ ही करना है तो डायरेक्टली इन दोनों को हम लोग बाहर ही लगा देते हैं ना, हम लोग ये फंक्शन वगैरह क्यों बना रहे हैं, इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली इस तरीके से कर दूंगा और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एरर आ जाएगा कि आप लोग अवेट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ये असिंक फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ रहा है बेसिकली। ठीक है, अगेन कोई बात नहीं, वापस आते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम लोगों ने असिंक फंक्शन बना दिया और इसके अंदर अवेट डाल दिया, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ।
अब आप देखोगे हमें सेम तरीके से रिजल्ट मिल गया। हियर वी गो, राइट। तो अब देखो पहले हम लोगों को डॉट देन यूज करना पड़ रहा था, देन इसके अंदर डाटा मिल रहा था, अब हमें डाटा प्रॉपरली बाहर भी मिल रहा है। यहाँ पे हमें डॉट देन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, डाटा हमें प्रॉपरली बाहर मिल गया। सो इस तरीके से हम लोग बेसिकली असिंक अवेट का यूज करते हैं प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए। अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि ठीक है ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई, बट मल्टीपल प्रोमिसेस कैसे हैंडल होंगे। एक और हम लोग एक प्रोमिस बना के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और प्रोमिस बनाया जिसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ टोकन प्रोमिस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोकन, और यहाँ पे बस मैं कुछ एक डमी टोकन बना देता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ तो लिख दिया, मान लो मेरे पास यहाँ पे टोकन आ गया, ठीक है। और ये रिजोल्व होता है हमारा 3 सेकंड बाद में, ये बाद में रिजोल्व हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने एक रिजल्ट बनाया था ना, आप यहाँ पे कर सकते हो टोकन रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, टोकन प्रोमिस, ठीक है। टोकन प्रॉमिस ले लिया आपने और इसको आप यहाँ पे रख लोगे। अब ये क्या करेगा, पहले ये वाला प्रॉमिस आपका एक साथ चलेगा, पहले आपका ये वाला प्रॉमिस रिजोल्व होगा, इसका डाटा में यहाँ मिल जाएगा, देन ये भी रिजोल्व होगा और मैं यहाँ पे इसका डाटा मिल जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। बट जो डाटा है आपको 3 सेकंड बाद मिलेगा, जिस प्रॉमिस का टाइम ज़्यादा होता है उसके हिसाब से वो चीज़ें काम करती हैं। अब आप देख सकते हो एक के अंदर वैसे 1 सेकंड का डिफरेंस था, बट जो डाटा था वो हमें सेम टाइम के ऊपर मिला है, राइट। ओके, सो ये बेसिकली एक असिंक अवेट फंक्शनलिटी का काम होता है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि असिंक अवेट और प्रॉमिस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो कोई परफॉर्मेंस के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। जो हमारे पास असिंक अवेट होता है ये हमारा कोड बुक ज़्यादा क्लीन रहता है। आप लोग अगर डॉट देन वगैरह का यूज़ करते हो तो थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगती है वहाँ पे, बिकॉज कॉल बैक फंक्शंस पास करने होते हैं, और अगर नेस्टेड प्रॉमिस है तो फिर और भी दिक्कत होती है। देन डॉट देन के अंदर हम लोगों को रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट के ऊपर फिर से हम लोग एक डॉट देन लगाते हैं। सो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हैं। बट हाँ, अगर आप लोग असिंक अवेट को ऐसे यूज़ कर रहे हो तो प्रॉमिस हैंडल के अंदर कभी कभी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज जिस प्रॉमिस का ज़्यादा टाइम होगा ना, जो ज़्यादा टाइम ले रहा होगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से अगर एक भी सक्सेस मिलेगा तो एक का रिजल्ट पहले मिलेगा, एक का रिजल्ट बाद में मिलेगा। अगर वो करना है तो आपको यहाँ पे 2 फंक्शन बना के उनको अलग अलग से रन करना रहेगा। बट एक साथ रन करना चाहते हो तो जो प्रॉमिस बाद में जितना टाइम ले रहा है ना, ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसके हिसाब से आपको दोनों का रिजल्ट मिलेगा बेसिकली। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये प्लेलिस्ट प्लीज़ देखना, डेफिनेटली आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।